क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने कॉल बैक का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था, और उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने आई थिंक इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें कि जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉल बैक का कंसेप्ट बताया था, है ना, तो उसमें हमने ज्यादा एग्जांपल्स तो कोई फ्रेम नहीं करे थे, अपन ने एक सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल ही फ्रेम कर देखा था, है ना। बट स्टिल अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें वही कॉल बैक के कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करना है ना। तो मैं थोड़ा सा इनिशियली वही फर्स्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, है ना, स्टार्टिंग से ही अपन कॉल बैक एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। अपन सबसे पहला एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं यहाँ पर आज के सेशन में कॉल बैक के बारे में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है demo1.html, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने demo1.html नाम से क्या करोगे, आप एक फाइल क्रिएट करोगे, और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो अपने को अब यहाँ पर सिंपली कोड करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या है, स्क्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया है, स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लोज किया, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है, स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, अब इसमें अपने को करना क्या है ना। तो सबसे पहले तो एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसमें मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। तो मैंने लिखा है वेर a इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली 100, राइट। और फिर अब अगर अपन बात करें, अब अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फंक्शन माई फन, और इस माई फन के अंदर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख लिया है अपना ए, और उसके बाद में या तो ए लिखो या फिर आप ए के अलावा भी और भी कुछ लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने सिंपली लिख लिया है यहाँ पर माई वेरिएबल, है ना, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। अब उसके बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे माई फन नाम के फंक्शन की क्या करी है, कॉलिंग करी है, जिसके अंदर मैं किसको पास करूंगा, ए को पास करूंगा, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मैं ए को पास करूंगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया है console.log, ठीक है। console.log के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन अब करेंगे क्या है यहाँ पर, तो console.log के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, तो console.log, और उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, माई वेरिएबल। मैंने इसे प्लस किया या फिर मैंने कॉमा लगा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैंने सिंपली मेंशन कर दिया माई वेरिएबल, राइट, है ना। मतलब मैंने करा क्या है, मैंने सिंपली एक वेर a इक्वल्स टू 100 लिखा, और मैंने यहाँ पे मायफन नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है। मायफन नाम का फंक्शन यहाँ पे मैंने बना कर रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो मैंने a को पास किया है उसको मैंने हैंडल किया है माय वेरिएबल नाम के वेरिएबल में, और उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पर टाइप ऑफ माय वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया है। तो जो माय वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही होगी उसका जो टाइप होगा वो टाइप यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना। अपन अब क्या करेंगे, तो मैंने इसे ही कॉपी किया, कॉपी करके अपन फिर से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर ए की जगह मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर बी, फिर उसके बाद में मैंने माई फन की जगह क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया माई फन अगेन, ठीक है, मतलब एक और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, माई फन अगेन, राइट। अब अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, बी को पास करूंगा, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा केस अपन अलग रखते हैं। इसके पहले आपने ए के अंदर 100 पास किया था, लेकिन अब बी के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा है क्या, फंक्शन, और फंक्शन में आपने क्या लिख दिया, तो फंक्शन में आपने लिख दिया नो नेम, है ना। आपने कुछ भी किसी भी नाम से आपने नो नेम नाम से एक फंक्शन बनाया, है ना, और आपने एक फंक्शन रख दिया बी के अंदर। आपने बी के अंदर क्या रख दिया है, बी के अंदर आपने यहाँ पर फंक्शन सेट कर दिया, और अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे माई फन अगेन के अंदर बी को पास कर दिया है। अब बी को अगर आप पास करेंगे तो बी के अंदर क्या है, फंक्शन नो नेम, है ना। अब आप कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ पे माई वेरिएबल तो आप लिख ही सकते हो, ये तो आपको भी पता है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, है ना, अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट को पास किया है और उसको होल्ड करने के लिए आपने अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, तो वो ऑलरेडी फंक्शन स्कोपिक ही होता है। मतलब आप एक बार यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर अगर ए लिखते हैं और अगर जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो सेम वेरिएबल की आपको एरर देगा। बट अगर अपन बात करें कि यहाँ पर माय वेरिएबल मैंने लिखा है और अगर मैंने यहाँ पर माय वेरिएबल लिखा है ना, तो जावा स्क्रिप्ट में भी ये चल जाएगा, और अगर कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें भी चल जाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए आर्ग्यूमेंट्स, है ना, यहाँ पर कि यार वो जो भी आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेगा तो वो फंक्शन स्कोपिक कंसिडर होता है। तो यहाँ पर आप सेम नेम के वेरिएबल ऐसे मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे माय वेरिएबल ही लिखा रहने दिया, और अब इसके अंदर आकर अपन क्या करेंगे, टाइप ऑफ माय वेरिएबल यहाँ पर भी अपन प्रिंट करवा कर देखेंगे कि इसका टाइप यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है। तो अब अगर अपन बात करें, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर क्रोम ओपन होगा,
और क्रोम ओपन होने के बाद में अपन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाते हैं और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखेगा अपन कंसोल पर आ जाते हैं और कंसोल पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइप ऑफ माई वेरिएबल नंबर और टाइप ऑफ माई वेरिएबल फंक्शन। मतलब एक में आपको नंबर मिला है, एक में आपको फंक्शन मिला है, तो इसका मतलब मेरे को एक चीज की तो क्लियरिटी मिली है कि मैं यहाँ पर किसी भी फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ और जिस भी फंक्शन के अंदर आप फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो वो फंक्शन कैसा कंसिडर होगा आपका एज अ कॉल बैक कंसिडर होगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपने, है ना, यहाँ पर आपने करा क्या है, तो यहाँ पर आपने, है ना, सिंपली अब एक और चीज कि अभी ये जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया ये तो मैंने आपको कंसोल पर इधर दिखाया और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैंने कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन अगर किया था, है ना, यहाँ पर भी हमें कहीं देखने को मिल रहा था ये डिबग कंसोल, तो ये डिबग कंसोल पर भी आपको यहाँ पर जो ब्राउजर के कंसोल पर जो आपको आउटपुट मिल रहा था वो आपको VS कोड में डिबग कंसोल पर भी सेम आउटपुट आपको ऐसे देखने को मिलेगा, राइट। तो आप इधर भी देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो, जिधर आपको देखना है उधर देख सकते हो, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो अब मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के अंदर फंक्शन को भी पास कर सकता हूँ और यहाँ पर जो मैंने ये बी के अंदर जो फंक्शन को पास किया है तो वो फंक्शन कैसा कंसिडर होगा, एज अ कॉल बैक कंसिडर होगा। ये जो माय वेरिएबल नाम के वेरिएबल भी बनाए हैं आपने, वेरिएबल बनाए के अंदर वो मैं फंक्शन बनाया चला जाएगा, इसके अंदर आपका वो फंक्शन नो नेम नाम का फंक्शन सेट हुआ है। सिमिलरली ऊपर तो वेरिएबल कंसिडर हुआ है कि इस माय वेरिएबल के अंदर तो जो ए की वैल्यू 10 थी वो 10 वहां पे कंसिडर हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर आपको उसको प्रिंट करवा कर देखना है कि आप यहाँ पर ऐसा लिखना चाहे console.log, तो आप console.log में आप लिखें यहाँ पे माय वेरिएबल और मैंने यहाँ पे प्लस करके क्या कर दिया है या कॉमा करके मैंने लिख दिया है माय वेरिएबल, राइट। और अपन अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा तो ध्यान से देखना, जैसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए मैंने इसको पेस्ट किया। अभी अब यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ कि उस माय वेरिएबल के अंदर आ क्या रहा है अपन उसको प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर माय वेरिएबल के अंदर ऊपर 100 आया था और अभी यहाँ पे माय वेरिएबल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये फंक्शन, और फंक्शन के केस में वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, माय वेरिएबल के अंदर फंक्शन, और वो फंक्शन का क्या नाम देके रखा हुआ है, यहाँ पर नो नेम देके रखा हुआ है। यहाँ पर देख रखा है शो फंक्शन डेफिनेशन, तो ये यहाँ पर आप डायरेक्टली आओगे तो ये पता चल जाएगा कि वो फंक्शन कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। ये तो कोड में ऐसा देके रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मान लीजिए ऊपर दो वेरिएबल बना दिए तो कैसे हो जाएगा, किसकी वैल्यू इसके अंदर आएगी? दो वेरिएबल आप कैसे बनाएंगे? अभी इसमें समझ गया, मान लीजिए उसके अंदर ऊपर दो वेरिएबल अपन ले लिए, उसके बाद इसके अंदर मतलब उसके साइन करवाना है तो कैसे? तो आप उसमें पास भी तो दो वैल्यूज ही करेंगे, कोई सा भी फंक्शन तो तभी कॉल होता है ना जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। मतलब अगर आपने यहाँ पर माय वेरिएबल लिखा, राइट, आप बोल रहे हो कि माय वेरिएबल में मैं दो, मतलब मैं अगर यहाँ पे दो वेरिएबल लिख लेता हूँ, माय वेरिएबल 1 कॉमा माय, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर बोल रहा हूँ, जैसे आप a = 100 b = 2 के वेरिएबल आप बना लीजिए, हाँ, तो कैसे हो जाएगा, कौन सी वैल्यू आएगी? b मैंने 200 लिख दिया, ऐसा सिंपल सी बात है। आगे तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर आप जो पास करेंगे वही जाएगा ना। आपने a 100 लिखा, b 200 लिखा, अब तुम a पास कर रहे हो तो a जाएगा, b पास कर रहे हो तो b जाएगा। अब तुम बोलो कि मेरे को दोनों ही पास करना है तो मैं a कॉमा b कर दूंगा तो दोनों चले जाएगा। मतलब आप जो पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ से जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना? फिर अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अब होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना है इसमें कि तो आपने a 100 लिखा है, माय फन लिखा आपने, b आपने लिखा है और ये आपने माय फन अगेन, और यहाँ पर आपने ऐसे कुछ वैल्यू को पास किया, राइट। लेकिन अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यार मैंने जैसा भी आपको बताया कि मैं फंक्शन को पास कर रहा हूँ, है ना, तो वो एज अ कॉल बैक है, राइट। तो आपका इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब आपने फंक्शन को पास किया है तो वो एज अ कॉल बैक है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में तो सिर्फ वो फंक्शन एज इट इज वैसा का वैसा दिख रहा है ना, फंक्शन चलता हुआ तो नहीं दिखा कि वो फंक्शन क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, राइट। तो अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा है ना कि यहाँ पर आपके पास में माय वेरिएबल के अंदर वो फंक्शन आया है,
अब आपको उसका एग्जैक्टली रिजल्ट देखना है, तो फिर आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के लिए आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि इस माय वेरिएबल के अंदर, इस माय वेरिएबल के अंदर क्या आया है, फंक्शन आया है। तब उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माय वेरिएबल, और आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आउटपुट मिला क्या, नहीं। ठीक है, कहीं गड़बड़ करी क्या हम लोगों ने, माय वेरिएबल, हाँ मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है ना, अपन कुछ लिखे तो सही। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, नो नेम फंक्शन कॉल, राइट। बनाते हैं यहाँ पर, अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिला, तो इस माय वेरिएबल के अंदर तो जो फंक्शन था वो वैसा का वैसा मिल गया, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, नो नेम फंक्शन कॉल। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें, इसमें नया कुछ नहीं है क्योंकि पढ़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ और कैसे पढ़ा हुआ है, तो अब आप खुद देखिए कि जब मैंने आपको याद हो तो फंक्शंस पढ़ाए थे, है ना, स्टार्टिंग में, है ना। तो फंक्शन में आपने एक काम ऐसा किया था, आपने ऐसा कुछ देखा था, एडिशन इक्वल्स टू, और आपने लिखा था यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फिर आपने यहाँ पे जो भी लिखा हो, वेर a इक्वल्स टू 10, वेर b इक्वल्स टू 20, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपने यहाँ पर इसको अगर कंसोल डॉट लॉग लिखकर दोनों को अगर आपको सम करवाना है, तो आपने यहाँ पे प्लस किया, और प्लस करके आपने a प्लस बी लिख दिया, राइट। और अब अगर अपन बात करें कि अब ये क्या देके रखा है, ये वेरिएबल फंक्शन देके रखा है, एनोनिमस फंक्शन देके रखा हुआ है, तो उस केस में अपन करेंगे किसको कॉल, तो अपन यहाँ पर एडिशन को कॉल करते थे। ये क्लियर है क्या सभी को, ये सभी को क्लियर है कि एडिशन को मैंने कॉल किया है, तो उसके आगे रिस्पेक्टिव जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि यहाँ पर आपने क्या करा है, बी के अंदर आपके पास में एक फंक्शन है। अब बी के अंदर जो आपके पास में ये फंक्शन आपको देकर रखा हुआ है, इस फंक्शन को आपने करा क्या है, तो इस फंक्शन को आप ये माय वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो ना, उस फंक्शन को आप माय वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो। तो उस फंक्शन को आपने करा क्या, तो आपने यहाँ पे माय वेरिएबल लिखा, और उस माय वेरिएबल के अंदर आपने उस फंक्शन को असाइन कर दिया, कि नीचे से आपने वैल्यू को पास किया, मतलब वो फंक्शन को पास किया, और वो माय वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया। और जब वो माय वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया है ना, कि यहाँ पर आपने जब ये बी के अंदर जो फंक्शन था उसको जब यहाँ से पास किया, तो वो माय वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया, और अब अंदर से आकर आपने क्या करा है, उस माय वेरिएबल को कॉल किया है। तो अपन भी तो यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए ऐसे ही लिखेंगे, माय वेरिएबल को ऐसे ही लिखोगे आप यहाँ पे, जैसे आपने एडिशन को कॉल किया है, सिमिलरली आप यहाँ पे माय वेरिएबल को भी उसी मैनर में कॉल करोगे। अभी तक आप ऐसा करते थे कि एडिशन लिखा, फंक्शन लिखा और एडिशन को कॉल किया, तो वो एडिशन कॉल हो जाता था। तो यहाँ पर भी तो आप वही कर रहे हो कि आपने यहाँ पर उस माय वेरिएबल के अंदर नीचे से एक फंक्शन को सेट करवाया है, और अंदर से जाके उस माय वेरिएबल को आप कॉल कर रहे हो। तो वो माय वेरिएबल क्या करेगा, जिस भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वो कॉल कर देगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना, कि इन फ्यूचर कभी अगर आपको देखना हो तो वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना, और आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब अगर अपन बात करें कि ये तो चलो ठीक है, आपने जो कंसेप्ट देखा है ना, अब ये कंसेप्ट किसका है, ये आपका कंसेप्ट है कॉल बैक का। लेकिन कॉल बैक में भी ये दो चीजें होती है, जैसे कि याद हो तो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपन अगर यहाँ पर, है ना, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अगर परफॉर्म करवाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उस केस में हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो अपन यहाँ पे कॉल बैक का यूज करते हैं, प्रोमाइसिस का यूज करते हैं, है ना, असिंक अवेट का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो जो कॉल बैक है, तो इस कॉल बैक के अंदर भी दो तरीके से अपन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, असिंक कॉल बैक और सिंक कॉल बैक। बोलिए तो सिंक्रोनस कॉल बैक और असिंक्रोनस कॉल बैक। और अगर अपन बात करें यहाँ पर असिंक्रोनस और सिंक्रोनस की, तो आपको खुद को पता है कि यहाँ पे सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, कि अगर आपने किसी फंक्शन की कॉलिंग करी है, तो जब तक उसका रिजल्ट रिटर्न में आपको नहीं मिल जाता, या जब तक उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप आगे वाले नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर वैसी कुछ फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट कर बतानी है, तो क्या और कैसे, तो वो समझते हैं अपन यहाँ पे ध्यान से। तो मैं इसे सेव एज करता हूँ सबसे पहले, और मैंने यहाँ पे डेमो 2 लिखा। डेमो 2 लिखने के बाद में अपन एक काम करते हैं, ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से हटाता हूँ, एक बार फिर से अपन एक नया एग्जांपल फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है वेर, वेर में मैंने क्या करा, या फिर मैंने सिंपली ऐसा लिखा है माय फन, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो मैंने फंक्शन लिखा, और फंक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर माय फन, ठीक है। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया।
अब अगर अपन बात करें, अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली एक फंक्शन है ना यहाँ से पास किया। फंक्शन मैंने यहाँ से पास किया तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो फंक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर माई फन, या मैंने लिख दिया यहाँ पर फन वन। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा और है ना, मैं यहाँ पर इसे पास कर रहा हूँ, राइट। और मैंने बोला कि एक काम करते हैं, कॉमा करके अपन एक और फंक्शन यहाँ पे पास कर देते, तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा है क्या फंक्शन, और मैंने लिखा है यहाँ पर फन टू। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर फन वन कॉल्ड, और सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिखा है फन टू कॉल्ड, राइट। अब सिंपल सी बात है कि अब माय फन के अंदर आप दो फंक्शन को पास कर रहे हो, तो ऊपर हैंडल करने वाले कितने वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ अगर अब आपने क्या करा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, आपने लिखा है माय फन वन, या फिर अब आप एक काम ऐसा करें, आप यहाँ पे लिख दे कॉल बैक वन, है ना। नाम तो कुछ भी लिख सकते हो आप, कॉल बैक ही लिख दो। आपने यहाँ पे लिखा है क्या कॉल बैक टू, समझ में आया, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, तो मैंने कॉल बैक वन कॉल बैक टू लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या मिडिल स्टेटमेंट, और फाइनली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट। क्लियर क्या यहाँ तक, मैंने लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट, और मैंने लिखा लास्ट स्टेटमेंट। अब होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, जैसे ही कंट्रोल ऊपर जाएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे पहले प्रिंट होगा। अब आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने दो फंक्शन पास किए हैं, तो एक फंक्शन गया है कॉल बैक वन में, एक फंक्शन गया है आपके कॉल बैक टू में। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा। अब उसके बाद में आपने क्या करा है, कॉल बैक वन के अंदर जो फंक्शन गया है आपने उसको कॉल कर दिया, फिर मिडिल स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और फिर यहाँ पर कॉल बैक टू के अंदर जो फंक्शन गया है आपने उसको कॉल कर दिया, और उसके बाद में फिर आपने क्या प्रिंट करवा दिया है, लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। कुछ क्लियर है क्या, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, है ना। अगर आपको इसको देखना है या थोड़ा सा समझना है, तो अपन एक काम करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है आपको, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, अपन आते हैं यहाँ पे, और ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपको क्या देकर रखा हुआ है, मायफन देकर रखा हुआ है। तो मायफन जो आपको देकर रखा हुआ है, तो उस मायफन के केस में क्या है आपके पास में, तो मायफन के केस में आपके पास में ये वाला एक फंक्शन देकर रखा है आपको, राइट। अब ये वाला जो फंक्शन आपको देकर रखा हुआ है, ये फंक्शन कहाँ जा रहा है आपका, तो ये फंक्शन जा रहा है आपका उठकर आपके इस कॉल बैक वन में, हाँ है ना। तो ये वाला फंक्शन उठकर आपके इस कॉल बैक वन में चले गया, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या हो रहा है, तो अब उसके बाद में फिर आपके पास में यहाँ पर एक और फंक्शन देके रखा हुआ है, ये वाला, और ये वाला जो फंक्शन देके रखा हुआ है, अब ये वाला फंक्शन उठकर कहाँ जा रहा है आपके पास में इस कॉल बैक टू में जा रहा है। मतलब वो वाला फंक्शन उठ के कॉल बैक वन में जा रहा है, और ये वाला फंक्शन उठकर कॉल बैक टू में जा रहा है। तो अब ये यहाँ पर दिखेगा कैसे, है ना, या ये यहाँ पर होगा, कंसिडर कैसे होगा, तो वो ऐसा कंसिडर हो रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बैक वन, और इस कॉल बैक वन के अंदर जाकर कौन सा फंक्शन सेट हुआ है, जो नीचे से आपने लिखा हुआ था क्या फंक्शन, और फंक्शन में आपने लिखा था फन वन, और उसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपने लिखा हुआ है कंसोल
डॉट लॉग आपने लिखा है fun1 कॉल्ड, और यहाँ पे जो कॉल बैक 2 दे के रखा हुआ है, अब ये कॉल बैक 2 के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कॉल बैक जो 2 दे के रखा हुआ है इसके अंदर क्या जा रहा है यहाँ पर आपके पास में फंक्शन क्या जा रहा है यहाँ पे, fun2 जा रहा है ना, ये fun2 जा रहा है इस कॉल बैक 2 के अंदर, और इसके अंदर क्या लिख के रखा हुआ है आपने, तो इसके अंदर आपने लिख के रखा है कंसोल डॉट लॉग और आपने लिख के रखा है fun2 कॉल्ड, राइट। तब ये तो आपको भी क्लियर हो गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये फंक्शन उठ के कॉल बैक 1 में गया है, ये फंक्शन उठकर आपके कॉल बैक 2 में गया है। अब फंक्शन की कॉलिंग हुई है, वो आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा है, तो फंक्शन लेकर गया है, कॉल बैक 1 के अंदर उसने ये फंक्शन रख दिया है, कॉल बैक 2 के अंदर उसने ये फंक्शन रख दिया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आप उसको प्रिंट कैसे करवा रहे हो। तो जो आपके स्टेटमेंट्स प्रिंट हुए हैं वो किस मैनर में प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो इस मैनर में प्रिंट हो रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास में ये वाली जो लाइन थी कौन सी, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट स्टेटमेंट, तो सबसे पहले तो ये आपका प्रिंट हो गया वहां पर। उसके बाद में अब ये कॉल बैक 1 दे के रखा हुआ है, तो अब ये तो आपको भी पता नहीं कि कॉल बैक 1 दे के रखा हुआ है, तो इसकी कॉलिंग के लिए यहाँ पर ये वाला ऐसा चला है, तो यहाँ पर ये आपका सेकंड स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉल बैक 1 जो लिखा हुआ है, तो जो कॉल बैक 1 के अंदर जो फंक्शन है, तो कॉल बैक 1 वैसा लिखने पर ये कॉल बैक 1 क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मिडिल स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है, तो ये तो आपका चलना ही है, तो ये तो थर्ड वाले पे चली जाएगा। और उसके बाद में फिर लिखा हुआ है क्या, कॉल बैक 2, तो कॉल बैक 2 लिखने पर ये क्या दे के रखा है, कॉल बैक 2 दे के रखा है, तो ये फोर्थ नंबर पर आपका ये चल जाएगा। तो फोर्थ नंबर पर आपका कॉल बैक 2 लिखा था, तो ये कॉल बैक 2 आपका चल गया, क्योंकि कॉल बैक 2 के अंदर आपको क्या दे के रखा है, एक फंक्शन दे के रखा हुआ है। और फाइनली फिर आपके पास में जो लास्ट स्टेटमेंट दे के रखा है फिफ्थ नंबर का, तो फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट आपका चल जाएगा। क्लियर है क्या, फ्लो समझ में आया सभी को, है ना। क्योंकि यहाँ पर सिंपली आपको बस ये समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि कैसे आपके फंक्शन नीचे से आपने एज अ आर्गुमेंट पास करे हैं और ऊपर कैसे वो हैंडल हो रहे हैं, कि आपने फंक्शन पास किया है, वो कॉल बैक 1 के अंदर ऐसा फंक्शन गया है। और जैसा मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको बताया, वो एडिशन को अपन कॉल करते थे, तो बस आपने यहाँ पे कॉल बैक 1 को कॉल किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो चलते अपन यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट कैसा गया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको एग्जांपल दिख रहा है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने डेमो 2 को रन किया, और जैसे मैंने एंटर किया तो देखो मेरे को क्या मिला, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट मिला, फिर fun1 कॉल्ड मिला, मिडिल स्टेटमेंट मिला, फिर fun2 कॉल्ड मिला, और फिर लास्ट स्टेटमेंट मिला। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि जो कॉल बैक आपके चल रहे हैं वो सिंक्रोनस मैनर में चल रहे हैं। सिंक्रोनस मैनर मतलब कैसा है, कि जब कॉल बैक 1 चला है उसके बाद में ही कॉल बैक 2 चला है, और जब कॉल बैक 1 चला है तो उसके बाद में ही मिडिल स्टेटमेंट आया, और जब कॉल बैक 2 चला है तो उसके बाद में ही लास्ट स्टेटमेंट आया। ऐसा नहीं कि वो फंक्शन चल रहा है उसके पहले ही लास्ट स्टेटमेंट आपका उठकर आ गया हो। देखिए ये चीज आपकी क्लियर है कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस कैसे काम करते हैं, वो हमने प्रीवियस सेशन में यहाँ पर एग्जांपल फ्रेम कर देखे थे। हमने ये भी देखा था कि कैसे लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि कैसे हम वो टाइमर फंक्शन का यूज करके, है ना, चीजों को थोड़ा सा साइड में रख के बाकी के स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते थे, और फिर वो टाइम कंप्लीट होने के बाद में रिमेनिंग आपके कॉल बैक्स, रिमेनिंग आपके फंक्शन चलते थे और आपको आउटपुट कैसे प्रोवाइड करते थे। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या कंसेप्ट है आपका, तो ये सिंपली आपका जो कंसेप्ट है वो है सिंक्रोनस कॉल बैक, है ना, कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनस कॉल बैक। क्लियर है यहाँ तक सभी को। समझ में आया, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाइड मैनर में अगर लिखना हो, है ना, तो सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने के लिए अपन कर कुछ नहीं रहे। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये fun1, ये ऐसा कुछ है ना, तो मैंने इसको ऐसा कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा fun1, और मैंने यहाँ पर आकर इसको ऐसा रख दिया, ठीक है, और इधर से मैंने इसको ये हटा दिया, राइट। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा वेर fun2, और अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कट किया, और कट करके मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने लिखा है fun1 कॉल्ड, fun2 कॉल्ड, और अपन यहाँ पर अगर आप क्या कर देंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे क्या, fun1, और यहाँ पर अपन क्या पास कर देंगे, fun2। fun1 के अंदर फंक्शन है, fun2 के अंदर फंक्शन है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर fun1 और fun2 को पास कर दिया, तो फंक्शन ऊपर चल जाएगा, तो कॉल बैक में फंक्शन चले गया, आपने कॉल बैक 1 और कॉल बैक 2 को कॉल कर लिया।
ठीक है। आप इसको अगर प्रिंट करवा कर देखना चाहते हो तो सेम आउटपुट मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप यहाँ पर आए, आपने डेमो 3 को कॉल किया, देखेंगे आप फर्स्ट स्टेटमेंट कॉल, फर्स्ट स्टेटमेंट फन 1 कॉल, मिडिल स्टेटमेंट फन 2 कॉल और लास्ट स्टेटमेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो वहीं अगर मैं बात करूँ कि मुझे इसको क्या बनाना है, असिंक्रोनस बनाना है। मुझे इसको क्या बनाना है यहाँ पर, असिंक्रोनस बनाना है। अब अगर मुझे इसे यहाँ पर असिंक्रोनस बनाना है तो उसके इसमें अपन करेंगे क्या, तो वो देखना ध्यान से। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया 4 पे, 4 पर आने के बाद मैंने लिखा कंसेप्ट ऑफ असिंक्रोनस कॉल बैक। तो असिंक्रोनस कॉल बैक के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये जो कॉल बैक 1 दे के रखा हुआ है, तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर, मैंने इसको तो ऐसे कट किया, मैंने लिख लिया सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर अपन क्या कर देंगे, तो सेट टाइम आउट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल बैक 1 लिखा, और कॉमा करके अगर कुछ लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, और नहीं भी लिखा मैंने तो बस मैंने कॉल बैक 1 ही लिख दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसको रन करते, रन करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, डेमो 4 से इसको रन करेंगे। तब आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला, फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर मिडिल स्टेटमेंट, फिर फन 2 कॉल, फिर लास्ट स्टेटमेंट, और फिर फन 1 कॉल। और आपका इसमें एक क्वेश्चन ये होगा कि सर ये फन 1 कॉल आखिरी में क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम तो कहीं पर भी नहीं दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है तो इसको अपन बोल सकते हैं 0 टाइम डिले। टाइम तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना, टाइम बोले तो कि या तो आप 0 लिखते तो भी 0 टाइम डिले होता, कुछ नहीं लिखा तो भी 0 टाइम डिले है, और अगर आपने यहाँ पे कॉमा करके 1000 लिख दिया तो बात समझ में आती है कि वो 1000 मिली सेकेंड बोले तो 1 सेकंड के लिए डिले होगा। बट जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर उस केस में आखिरी में क्यों आया, तो याद हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो इसका इंटरनल फ्लो रहता है वो कैसे होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन होती है उससे जो भी रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो सारी रिक्वेस्ट किस में जाती है, आपके पास में आपके इवेंट क्यू होती है। अब इवेंट क्यू में सारी आपकी इवेंट्स वहाँ पे जाके मतलब रजिस्टर होती है, आपकी रिक्वेस्ट वगैरह जो भी आपके टास्क परफॉर्म करवाना रहता है आपको। फिर वहाँ पे इवेंट लूप होता है, अब इवेंट लूप ये देखता है कि यार यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, तो 1 बाय 1 जब वो देखता है तो उसको अगर कंसोल मिलता है तो वो पहली प्रायोरिटी पे उसको चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही अगर टाइमर फंक्शन मिला, कॉल बैक मिला, तो वो उठाकर उसको किस में रख देगा, आपके वेब एपीआई में रख दिया। अब वेब एपीआई में उसने टाइमर फंक्शन को उठा के रख दिया, अब उसके अंदर क्या है आपके पास में कॉल बैक देके रखा हुआ है, तब वो कॉल बैक किस में जाएगा, तो वो कॉल बैक क्यू या फिर मैसेज क्यू में जाएगा। अब फिर वो वहां पे तब तक वेट करेगा जब तक इधर आपका जो इवेंट क्यू है वो खाली नहीं हो जाता। जैसे ही नॉर्मल फ्लो आपका खाली हो जाता है तो फिर उधर से वो कॉल बैक वाले फंक्शन उठकर किस में आते हैं, आपके इवेंट क्यू में आते हैं, और फिर उसके बाद में इवेंट लूप उनको चलाता है। तो भले ही यहाँ पे 0 टाइम डिले हो तो भी अगर उसको सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट, सेट इंटरवल, सेट इमीडिएट वैसे भी आपका जावास्क्रिप्ट में नहीं है, वो आप जब नोड पढ़ेंगे उसमें आएगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर इवेंट लूप को ये चीजें मिलती है वो उसको उठाकर एक बार के लिए तो कहाँ रख देता है, वेब एपीआई में आपका रख देता है। तो वहां पे रख दिया, इसका मतलब ये है कि भले ही 0 सेकेंड्स हो बट स्टिल वो एक बार चले गया है तो नॉर्मल फ्लो से तो वो साइड में हट ही गया है, राइट। अब अगर आप स्पेशली अगर कोई टाइम देना चाहते हैं, लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया है 2000 मिली सेकेंड्स विच सिंपली रिप्रेजेंट्स 2 सेकेंड्स, तो आपने यहाँ पे जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो 2 सेकंड के बाद में फिर अब आपको यहाँ पर फन 1 कॉल प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो कंसेप्ट आपका इंप्लीमेंट हुआ है ये कैसा हुआ है, असिंक्रोनस कॉल बैक। सिमिलरली अगर अब आप यहाँ पर एक काम ऐसा करें कि आपने यहाँ पर इस पे भी क्या लगा दिया है, सेट टाइम आउट, ठीक है, या आपने इस पे क्या लगा दिया है, सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल के अंदर अब आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे, कॉल बैक 2, राइट। और आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड्स विच सिंपली रिप्रेजेंट्स 3 सेकेंड्स। मैंने इसे रिफ्रेश किया तब देखो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट तो आ गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, फन 1 कॉल्ड हुआ, और उसके बाद में हर 3 सेकंड के बाद में अब ये फन 2 कॉल्ड आपका यहाँ पर चलता जाएगा। तो ये हो गया ना असिंक्रोनस। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर वो फर्स्ट स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट आपके ऊपर ही आ गया। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब लेकिन इसी का अगर आप एक फ्लो अगर आप देखना चाहे, है ना, अब ये मैं कंसोल पे क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करवाएंगे ना तो मे बी थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। कैसे डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा, आप देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या करा,
कंसोल डॉट लॉग अपन रिप्लेस कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। मैंने इसको सेव किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, इससे मैंने करा है 5। देखना ध्यान से, मैंने जैसे ही एंटर किया तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। तो समझ में आया हुआ क्या। ठीक है, कि अब यहाँ पर हुआ क्या, एक बार फिर से देखना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही इसे रिफ्रेश किया तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट आया। तो इससे क्या हुआ कि वो एक बार का तो वो पूरा उसने आपके पेज को चला दिया, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। फिर हम नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही आउटपुट आया तो उसने फिर से उसको क्या कराया, यहाँ पर कंसिडर करवाया। तो समझ में आया हुआ क्या, मतलब एक बार का तो पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, सेकेंड टाइम प्रिंट होने के लिए फिर से रिक्वेस्ट गई ना। मतलब ऐसे एक बार तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट चल गई, तो स्क्रिप्ट एक बार पूरी चल गई तो एक बार का पूरा आउटपुट आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब उसके बाद में वापस से रिक्वेस्ट गई है कुछ नया डेटा प्रिंट करवाने की, तो उस केस में क्या हुआ, वापस से वो फन1 गया और फन1 वहां पर आपका ऐसा प्रिंट हो गया। और उसके बाद में हर बार क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में फिर ये जो आपका देके रखा हुआ था फन1 तो आपका एक बार प्रिंट हुआ, और उसके बाद में ये फन2 हर बार आपका क्या हो रहा है यहाँ पर प्रिंट होते जा रहा है, कि इतने ड्यूरेशन के बाद में वो आपका प्रिंट होते जाएगा। क्लियर है क्या। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको आपको किस पे बता रहा हूँ, कंसोल पे बता रहा हूँ। ठीक है, और वैसे जनरली देखा जाए तो ये सिर्फ एक एग्जांपल ही है ना। इंटरनली आप सिर्फ इसके फ्लो से डील करेंगे, है ना। आप यहाँ पर आपके आउटपुट स्क्रीन पर ऐसे दिखाएंगे नहीं कि पहले कुछ और दिख रहा है, फिर इतने सेकंड के बाद में कुछ और दिखने लग गया, फिर इतने सेकंड के बाद में कुछ और दिखने लग गया, है ना। ये सिर्फ आपका सिर्फ एक फ्लो डिसाइड कर रहे हैं अपन कि कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट होती है, राइट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देकर रखी हुई है। फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा क्या, तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर अपने पुराने एग्जाम्पल पे। मैं डेमो 4 पर आया, और ये जो डेमो 4 पर अपन आए हैं, और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है ना, अपन ने यहाँ पर असिंक्रोनस कॉलबैक की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर देखा है, राइट। लेकिन अब ये तो सिर्फ मैंने आपको प्रिंट करना बताया कि कैसे क्या उसका फ्लो चल रहा है ना। लेकिन अब आप बोले कि सर अगर मेरे पास में कोई वैल्यू है ना, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना है, कोई वैल्यू को अलग से प्रिंट करवाना है, कोई वैल्यू को पास करना है, कॉल बैक में उससे डील करना है, तो कैसे क्या करेंगे। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आकर मैं करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें तो हटा दी, और ये सब हटाने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे वेर, और वेर में मैंने लिख लिया यहाँ पर या मैंने सिंपली कॉल किया है माय फन को, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है फंक्शन माय फन। और अब अगर अपन बात करें इसके अंदर अपने को पास क्या करना है, तो अब इसके अंदर अपने को पास करना है फंक्शन, है ना। अब फंक्शन पास करना है तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया वेर fun1 इक्वल्स टू, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ऐसा एरो फंक्शन मेंशन कर दिया, राइट। और इस एरो फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मैसेज, और यहाँ पर अगर अपन क्या लिख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैसेज, कॉमा करके मैंने ऐसा मैसेज लिख दिया, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं क्या पास कर दूंगा, तो मैं fun1 को पास कर दूंगा, राइट। अब fun1 को मैंने पास कर दिया, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में होगा क्या, तो अब ये fun1 के अंदर मेरे पास में पूरा फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे पास किया है। तब उसको हैंडल कौन कर रहा है यहाँ पे, तो उसको हैंडल कर रहा है ये कॉलबैक नाम का वेरिएबल, राइट। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा है वेर मैसेज, या फिर मैं सिंपली लिख देता हूँ MSG, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिखा है हेलो यूजर हाउ आर यू, मैंने ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैंने लिखा हेलो यूजर हाउ आर यू, तब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ऐसा लिखने के बाद में अपन अब ये जो माय फन के अंदर मैंने fun1 को पास किया है, तो ये फंक्शन इस कॉल बैक के अंदर गया है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपको एक कॉल बैक को कॉल करना है विथ मैसेज। तो समझ में आया, मतलब आपने क्या करा है यहाँ पर, आपने ये जो है ना, इसको किस में रखा है आपने, ये fun1 में रखा हुआ है ना। अब ये आपका fun1 में रखा हुआ है, तो अब इसको हैंडल कौन कर रहा है यहाँ पर, कॉल बैक हैंडल कर रहा है, मतलब कॉल बैक हैंडल कर रहा है ना। मतलब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है
आप देखें यहाँ पर ये जो कॉल बैक है ना, ये किसको हैंडल कर रहा है यहाँ पर, आपके इस मैसेज को हैंडल कर रहा है, हाँ या ना। फन वन के अंदर वो था जिसको आप नीचे से पास कर रहे हो, तो वो ऊपर कॉल बैक के अंदर जा रहा है, तो कॉल बैक उसको हैंडल कर रहा है। तो आपको उसको अगर कॉल करना है तो आप लिखेंगे क्या, कॉल बैक, ऐसे ही तो लिखेंगे कॉल बैक, और यहाँ पर आपने मैसेज को पास कर दिया। तो इससे होगा क्या, तो कॉल बैक और मैसेज को आपने जो पास किया है, तो वो मैसेज उठकर किस में जाएगा, तो वो मैसेज उठकर इस मैसेज में चले जाएगा, और वो इसमें जाएगा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें होगा क्या, तो अपन इसको चला कर देख लेते। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, इसे मैंने करा डेमो 6, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैसेज और हेलो यूजर। क्लियर है क्या? है, आपने करा क्या है यहाँ पर, आपने यहाँ पर सिंपली ये मैसेज लिखा है ना, और वो मैसेज आपका इसमें चला गया। क्लियर है? देखिए दूसरा एग्जांपल। तो अब अगर अपन बात करें कि आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो आपने उस माइफन के अंदर एक मैसेज रख दिया था और आपने कॉल बैक को वो मैसेज देकर उसकी कॉलिंग करवा ली, अगर मेरे को वो वैल्यू को बाहर से पास करना हो तो अपन बाहर से भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन करेंगे कैसे अब, तो उसके लिए अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में अब ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा वेर ए इक्वल्स टू पी आर एस पार्स इंट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया पी आर ओ एम पी टी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैं लिख सकते हैं ना ऐसा। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू के लिए ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या करा, बी, मैंने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ बी, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करेंगे क्या, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर करेंगे क्या, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, वही मायफन बनाया मैंने, मायफन की कॉलिंग करूँगा, जिसके अंदर अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, तो मैंने एक और वेर लिखा, और मैंने लिखा CALCULATE कैलकुलेट, ठीक है। और कैलकुलेट के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो कैलकुलेट के अंदर अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है A कॉमा B, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, console.log, और console.log में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया सिंपली सम, और सम में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर a प्लस बी, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा है मायफन, मायफन के अंदर अब अपने को करना क्या है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मायफन है। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था कि मैंने फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल लिखा था, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू यूजर से बाहर ही ऐड कर ली है, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे CALCULATE कैलकुलेट जो फंक्शन था वो पास कर रहा हूँ, कॉमा करके ए और बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर ये होगा कि अब इसको हैंडल करने के लिए मैंने कॉल बैक लिखा है। एक चीज याद रखना, कॉल बैक ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कॉल बैक ही लिखना है। आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, किसी और का नाम लिख सकते हो, कुछ भी फंक्शन का नाम लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कॉल बैक ही आपको लिखना है ना। मैं जनरली कॉल बैक लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा A कॉमा B, यहाँ पर भी अभी जरूरी नहीं है कि आपको ए और बी लिखना है, आप एक्स कॉमा वाई, पी कॉमा क्यू, एल कॉमा एम, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब आपके पास में कॉल बैक आ गया, आपके पास में ए और बी की वैल्यू आ गई, अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर आपने सिंपली करा क्या है, तो कैलकुलेट के अंदर आपके पास में फंक्शन आया है, जो कि वो फंक्शन अब किस में चले गया है, कॉल बैक में चले गया है। तो अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर आप क्या पास कर देंगे, ए कॉमा बी। आपने इसको सेव किया, सेव करके अब आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, आपने लिखा डेमो 7, आपने रन किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, वो ए की वैल्यू पूछ रहा है, आपने लिखा 45, आपने करा ओके, एंटर वैल्यू ऑफ बी आपने लिखा 76, आपने करा ओके, आपको सब मिल जाएगा 121। समझ में आया?
क्लियर है? आपने कुछ नहीं करा है, बस वो एक कॉल बैक के अंदर आपने एक फंक्शन को पास किया है, ठीक है। और नहीं, ये ए और बी जो दे के रखा हुआ है, ये ए बी आपका, ये ए बी है, और ये जो ए बी दे के रखा हुआ है, ये ए बी आपका, ये ए बी है, और ये वाला जो ए बी है वो आपका ये वाला ए बी है। मतलब आप सब में नाम वगैरह चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे अब आपने ए बी लिखा, यहाँ से आपने ए बी को पास करवाया, राइट। अब ये जो ए बी आपने यूजर से गेट किया है, वो ए बी को आपने यहाँ पे पास करवाया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आप एक काम करो, आप लिख दो इसको एक्स और इसको लिख दो यहाँ पर वाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आप पास करोगे, है ना, कि ये कॉल बैक है, अब इसके अंदर आपको जो पास करना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है वाई, ठीक है। और अब यहाँ पर जो हैंडल करोगे तो आप इसको लिख दो पी और इसको लिख दो यहाँ पर क्यू। यहाँ पर आपने लिख दिया पी प्लस क्यू। आपने इसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, आपने यहाँ पे लिखा 1, आपने लिखा 2, आपको मिल गया, समझ में आया? ठीक है। तो वो ए बी आपने यहाँ से पास किए हैं, फिर उसके बाद में आपने जो ऊपर पास किए वो एक्स वाई, वो एक्स वाई है, और ये जो आप पास कर रहे हो ये पी क्यू और वो पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है ना, कि इस कैलकुलेट के अंदर आपके पास में आ क्या रहा है, तो इस कैलकुलेट के अंदर आपके पास में ये पूरा फंक्शन आ रहा है, ये पूरा फंक्शन उठकर आपके इस कॉल बैक में जा रहा है, और उस कॉल बैक में जा रहा है तो उसको अगर आपको कॉल करना है तो आपको ये कॉल बैक और उसके आगे ऐसा पैरेंथेसिस लगाकर उसमें ए और बी की या एक्स और वाई की वैल्यू आपको इसमें पास करना रहेगी। आप एक्स और वाई उसमें पास करेंगे तो जो आपके पास में इस कॉल बैक के अंदर कैलकुलेट नाम का फंक्शन आ रहा था, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपके इस पी और क्यू में जाएगी, और पी और क्यू की वैल्यू को आप प्लस करके वहां पे प्रिंट करवा दोगे। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, है ना। अब इसी में, अब ये तो आप जो कंसेप्ट देख रहे हो, है ना, ये आपके कॉल बैक का है, लाइक, राइट। अब अगर अपन बात करें तो इसी में आता है एक कंसेप्ट आपका पिरामिड ऑफ डोम, है ना, पिरामिड ऑफ डोम, है ना, या फिर आप उसी को बोल सकते हो कॉल बैक हेल्प। ये कॉल बैक हेल्प क्या होता है, तो ये कॉल बैक हेल्प ये है कि कॉल बैक अपने आप को ही बार बार क्या करता है, कॉल करता है, कि उसने कॉल बैक ने कॉल किया, जो रिस्पांस मिला उसके अंदर से फिर से उसने कॉल किया, तो रिस्पांस मिला, उसने फिर से उसके अंदर से कॉल किया, फिर रिस्पांस मिला। तो यही वो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका प्रोमाइसिस का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। जैसा कि आपने बोला था कि देयर आर मल्टीपल वेज टू अचीव असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कॉल बैक हो गया, प्रोमाइसिस हो गया, असिंक का वेट हो गया। तो फिर अब उस केस में आपका एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था कि यार ये जो तीन तीन तरीके हैं और तीनों ही आपके असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अचीव करने के काम में आते हैं, तो तीन को क्यों यूज करना, किसी एक को यूज कर लो। तो सबसे पहले जो आपके पास में कॉल बैक आया था, जो भी कंसेप्ट आप अभी देख रहे हो, तो इसमें जब अपन कॉल बैक हेल का कंसेप्ट देखेंगे, बोल तो पिरामिड ऑफ डोम का कंसेप्ट देखेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि यार ये कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। तो इसको ओवरकम करते हुए यहाँ पे प्रोमाइसिस का कंसेप्ट आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोमाइसिस के कंसेप्ट ने कॉलबैक को हटा दिया। प्रोमाइसिस खुद कॉलबैक के कंसेप्ट पे काम करता है, बस उसने इस कॉलबैक के कंसेप्ट को यूज करने के तरीके को थोड़ा सा क्या करा है, सिंप्लीफाइड किया है। तो अभी हमें प्रोमाइसिस नहीं देखना है, अभी हमें यहाँ पे कॉलबैक हेल का कंसेप्ट देखना है। तो उसका एक एग्जांपल अपन यहाँ पर फ्रेम करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आया यहाँ पर डेमो 8 पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले यूजर से ए और बी की वैल्यू तो गेट कर ली है, और अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वेर लिखा एडिशन, राइट। और एडिशन के अंदर अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है, अपन ने एडिशन लिखा। अब एडिशन लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर a कॉमा बी, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो a लिखा मैंने, फिर मैंने यहाँ पर अपना b की वैल्यू लिखी, और b के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉल बैक, राइट, है ना। मैंने लिखा a b और मैंने लिखा यहाँ पर कॉल बैक। अब अगर अपन बात करें कि अब इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि मैं सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग बोले तो उसका सम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी लिख दिया, राइट।
और उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉल बैक के अंदर क्या लिख दूंगा, तो कॉल बैक के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है फॉल्स, है ना, मैंने ऐसा लिखा। अब कैसे इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपन पहले ये एडिशन नाम के फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने एडिशन नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है और एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर मैंने वही a कॉमा b की वैल्यू पास करी है, राइट। और a और b की वैल्यू को पास करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा पास कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ तो ये फंक्शन किस में जाएगा, तो ये फंक्शन जाएगा आपके इस कॉल बैक में, है ना। ये फंक्शन उठकर किस में जाएगा, इस कॉल बैक में। विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हाँ, ये वाला फंक्शन उठकर किस में जाएगा, ये ऊपर वाला जो कॉल बैक मैंने लिखा है उसमें जाएगा। वहां जाने के बाद में होगा क्या, तो सबसे पहले तो जो ए और बी आपने पास किया है उनका तो एडिशन हो जाएगा, और उस कॉल बैक के अंदर ये जो फंक्शन गया है, तो आपने यहाँ पे कॉल बैक में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। तो ये जो कॉल बैक में फॉल्स लिखा हुआ है, तो जो नीचे वाला फंक्शन ये उठकर उस कॉल बैक में जा रहा है, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक वैल्यू पास करना पड़ेगी ना, एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू। क्लियर है? और अब अगर अपन बात करें, अब होगा क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर फिर से एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ नॉट वैल्यू, मतलब आपने फॉल्स पास किया है तो नॉट फॉल्स कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर नॉट फॉल्स मतलब ट्रू है तो फिर से उसको एंटर मिल जाएगी और अपन आगे का काम कर लेंगे। तो अगर अपन बात करें अब इसको आप कैसे क्या कंसिडर करोगे, तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, अपन चलते हैं यहाँ पर एक बार इस पे। अपन यहाँ पर आए फाइल, मैंने इसे क्या किया, न्यू, डोंट सेव, अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। अब समझना इसको थोड़ा सा ध्यान से। अब ए और बी की वैल्यू तो आपको मिल गई है यहाँ पर। ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने लिखा है ये ए और ये आपने लिखा है यहाँ पर बी, राइट। तो अब जो ए और बी की वैल्यू मिली है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन ऐसा बोल देते हैं कि जो ए की वैल्यू है, तो ये ए की वैल्यू तो उठकर आपके पास में कहाँ आ गई, ये यहाँ पर ए में आ गई है। और जो ये बी है, तो ये बी की वैल्यू भी उठकर कहाँ पर आ गई आपके पास में, यहाँ पर ये बी में आ गई है, राइट। तो ए की वैल्यू उठकर ए में चले गई है, बी की वैल्यू उठकर बी में चले गई है। अब उसके बाद में क्या बचता है आपके पास में, तो अब उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपके पास में बचता है एक फंक्शन, बोले तो ये, ठीक है। और इस फंक्शन को आपने क्या करा है, तो इस फंक्शन को आपने रख दिया है किसके अंदर, इस कॉल बैक के अंदर, हाँ है ना। तो अब इससे होगा क्या, तो ये जो कॉल बैक आपको दिख रहा है, तो इस कॉल बैक के अंदर, इस कॉल बैक के अंदर आपने किसको रख दिया है, तो इसके अंदर आपने यहाँ पे रख दिया है ये वेल, है ना। और आपने यहाँ पे इसके अंदर जो कंडीशन लगानी थी आपने ये लगा दी कि नॉट वेल है तो चलेगा, और ये ऐसा कुछ, राइट। अब इससे होगा क्या, तो अब इसको तो आपने कॉल बैक के अंदर रख दिया, तो सबसे पहले तो जो आपने ए और बी की वैल्यू पास करी थी, तो वो ए और बी की वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस होके प्रिंट हो जाएगी। और अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो आपने कॉल बैक और ये आपने लिखा है फॉल्स, तो अब ये जो कॉल बैक और ये आपने फॉल्स लिखा हुआ है, तो अब इसकी कॉलिंग होगी। तो अब इसकी अगर मैं यहाँ पे कॉलिंग की बात करूँ, कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कॉल बैक, और कॉल बैक में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, राइट। तो ये कॉल बैक है जिसकी मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, और ये जो कॉल बैक है, ये वाला कॉल बैक, ये वाला कॉल बैक है जिसने किसको होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है ना। तो अब जब आप कॉल बैक और फॉल्स को पास करेंगे, तो कॉल बैक और ये फॉल्स को जब आपने पास किया है, तो ये फॉल्स अब किसके अंदर जाएगा, तो ये फॉल्स आपका उठकर इस वैल्यू के अंदर जाएगा। वैल्यू के अंदर जाने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, इफ नॉट वैल्यू, अगर नॉट वैल्यू बोले तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, ट्रू तो आपको एंटर मिलेगी, एंटर मिलेगी तो यहाँ पर अपन फिर अब जो लिखेंगे वो चल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना, कि आपने वहां पर कैसे ए और बी की वैल्यू को पास किया है, कैसे इस चीज को आपने उस कॉल बैक में पास किया है, ए और बी आपका प्लस हुआ है, कॉल बैक फॉल्स आपने पास किया है, तो वो जो कॉल बैक के अंदर जो फॉल्स है, तो वो फॉल्स वैल्यू कैसे ये जो फंक्शन ऊपर आपके इस कॉल बैक में गया है, तो कैसे ये फॉल्स वैल्यू उसमें जाएगी, और उसके बाद में कैसे क्या फंक्शनिंग यहाँ पर आपकी परफॉर्म होगी।
ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है ना। अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं वापस से अपने इस प्रोग्राम पे, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा इफ में मैंने क्या लिखा है, नॉट वैल्यू। अब इसके अंदर से मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब जैसा मैंने अभी ये टास्क परफॉर्म किया है सेम टू सेम मैं इसको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूँ, है ना। बस ये है कि मैंने वहाँ एडिशन लिखा था, यहाँ एडिशन लिखा था, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब अलग कर दूंगा, मैं सब्सट्रैक्शन कर दूंगा। मतलब कैसे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैंने a कॉमा b लिखा, यहाँ पर मैंने sub लिख दिया, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम टू सेम मैंने लिखा। अब ये जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पर एडिशन की जगह आप लिख दोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, राइट। हाँ, ये आपका कॉल बैक हेल्ड जा रहा है। हाँ, मतलब आपने एक बार फंक्शन को कॉल किया, वहां से फिर रिजल्ट मिला, उसके अंदर से फिर से कॉल बैक को आप कॉल कर रहे हो, फिर रिजल्ट मिलेगा, फिर से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। मैंने अब इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, एडिशन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मैं लिखा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पर लगा दूंगा मल्टीप्लाई। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको वही चीज लिखना है, मल्टीप्लीकेशन। वहीं आप क्या करेंगे, यहाँ पर a कॉमा बी के बाद में आपने कॉमा किया, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा वैल्यू, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, और उसके बाद में वापस से जब यहाँ पर आएंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ में आपने लिखा नॉट वैल्यू, और अब इसके आगे अगर आपको चलाना है तो आप चलाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, क्लियर है। तो ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें होगा क्या, तो आप इसको चलाकर देख लो एक बार, है ना। तो चलाकर देखने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और आई थिंक वो 8th नंबर का था, अपन आते हैं यहाँ पर 8th नंबर पे। आप देखेंगे आपने 2 नंबर लिखे यहाँ पे यूजर से, आपको सम मिल गया, सब्सट्रैक्शन मिल गया, मल्टीप्लिकेशन मिल गया, और फाइनली आपको क्या लिखा हुआ मिल गया, दिया। क्लियर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है, आपके कॉल बैक हेल का, है ना। यहाँ पर आकर मैं मेंशन कर देता हूँ, या फिर पिरामिड ऑफ डोम। ठीक है, कॉल बैक हेल मतलब कॉल बैक कॉल किया, फिर उधर से कुछ रिस्पॉन्स मिला, फिर से आपने कॉल बैक को कॉल किया, फिर से कुछ रिस्पॉन्स मिला। देखो ना, आप यहाँ पर एडिशन में आपने यहाँ पर ये कॉल बैक को पास किया, फिर ऊपर से रिस्पॉन्स मिला, इफ के अंदर आप आए, फिर से आपने फंक्शन को कॉल करके फिर से कॉल बैक को पास कर दिया, फिर से आप इधर आए, फिर से मल्टीप्लिकेशन, फिर से कॉल बैक आया, फिर से आप कॉल कर देंगे, तो ये बस ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये तो थोड़ा सा सिंपल था, है ना। कल अपन और देखेंगे एक आधा एग्जांपल इसका कॉल बैक हेल का, ताकि आपको उससे थोड़ी सी और चीजें ये क्लियर होगी कि हाँ जेन्युइनली कॉल बैक हेल से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो उसकी वजह से अपने को फिर प्रोमाइस का आंसर पढ़ना पड़ता है, राइट। तो आज का सेशन अपन ये पे स्टॉप करते, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे इसमें कॉल बैक, राइट।